And see, yesterday we have done with graphical representation of motion. And जी Gurtej, what are you doing, बच्चे? हाँ जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन हमारी हो चुकी है, जिसमें हमने 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स डिस्कस किए थे. ठीक है, फर्स्ट था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सेकंड था वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, तो आज हम इक्वेशंस करेंगे, जिन इक्वेशंस की हेल्प से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. जो भी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की थी, उसी से हमने इक्वेशंस ड्राइव करनी है मोशंस की. ठीक है, हाँ जी, हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं मोशन की, 3 फार्मूले होते हैं. ठीक है, फर्स्ट फार्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. v क्या होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है हमारा एक्सेलरेशन, t होता है टाइम. ये आपने 4 वेरिएबल्स याद रखने हैं, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम. ठीक है, इन चारों से हमने 3 इक्वेशंस ड्राइव करनी है मोशन की. किससे करेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से. ठीक है, तो सबसे पहले आपको, मैम वी को तो स्पीड भी कहते हैं. हाँ जी बच्चे, लेकिन यहाँ पे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से करेंगे. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम जो v लेते हैं वो हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है. ठीक है, जो ये हम इक्वेशंस, हाँ जी, जो हम इक्वेशंस ड्राइव करेंगे ये हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया तो वहाँ पे v हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हम स्पीड के केस में नहीं लेते. ठीक है, हाँ जी, अब देखो यहाँ पे मान लो आपकी कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है. ठीक है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू लेट कर ली, फाइनल वेलोसिटी वी लेट कर ली, ए एक्सेलरेशन हो गया, और उसने मान लो कोई भी डिस्टेंस कवर कर लिया एस. ठीक है, तो मतलब उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस हो गई. ठीक है, तो टाइम इंटरवल टी ले लिया. तो इनसे ही हम क्या करेंगे, जो इक्वेशंस में ये चारों चीज़ें होंगी, ठीक है, 4 नहीं 5 है, 5 डिस्टेंस भी लेना है, इनमें से हम इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे. 3 इक्वेशंस होती हैं. फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ac. यस, तो सबसे पहले हम करेंगे डिराइव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. हमारे पास एक ग्राफ बना था, ठीक है, जिसमें एक्सेलरेटेड मोशन था हमारा. उसमें हमारे पास ये ग्राफ बना था पीछे, जो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ किया था. इसी ग्राफ से हम ये इक्वेशन ड्राइव करेंगे. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो, द बॉडी हैज़ एन इनिशियल वेलोसिटी u एट पॉइंट ए. मतलब जो उसकी वेलोसिटी, अब देखो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी है, यहाँ से मोशन शुरू हो रहा है, मतलब बॉडी एट रेस्ट नहीं है. ठीक है, बॉडी के पास वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब u इज नॉट इक्वल टू 0 है. ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद जब बॉडी एक्सेलरेट हो गई, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी v एट पॉइंट b. ठीक है, अब वो यहाँ तक पहुँच गई, इस पॉइंट तक. यहाँ से उसकी इनिशियल वेलोसिटी शुरू हुई थी, यहाँ से लेके जब आपका मोशन एक्सेलरेट हुआ, तो आपकी बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी थी वो इस पॉइंट पे आ गई ग्राफ में, बी पॉइंट पे. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC, ये वाला, यहाँ से लेके एक्स एक्सिस को टच करके आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. ठीक है, BC. तो एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BE, जो वाई एक्सिस पे होगा. ठीक है, जो वाई एक्सिस पे होगा इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर. एक तो है हमारा BC जो एक्स एक्सिस पे है, एक है हमारा BE जो किस पे है, वाई एक्सिस पे. ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे 2 हैं हमारे पास परपेंडिकुलर. एक है हमारा BE जो वाई एक्सिस पे है, एक है हमारा BC जो एक्स एक्सिस पे. 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हमने. ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हमारे पास आगे क्या बनेगा, हाँ जी, अब देखो इनिशियल वेलोसिटी,
पॉइंट बी परपेंडिकुलर ए डी एंड ऑन बी सी फ्रॉम पॉइंट ए। हाँ जी, उसके बाद एक परपेंडिकुलर और है जो ए डी ड्रॉ किया है इन्होंने, उसके बाद ए डी परपेंडिकुलर किस पे है, हमारा बी सी पे। ठीक है, ये हमारा ए डी परपेंडिकुलर है जो है बी सी पे। ठीक है, 3 परपेंडिकुलर हैं बी सी, बी ई और ए डी। ठीक है, हाँ जी, इसके बाद देखो, अब देखो इनिशियल वेलोसिटी किसी भी टाइम 0 पे उसकी वेलोसिटी है, मतलब वो टाइम 0 पे क्या है, मूव कर रही है। ठीक है, वो रेस्ट पे नहीं है। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम ले लेंगे u। ठीक है, u के बाद इनिशियल वेलोसिटी है हमारी u और फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगी किसी भी टाइम पे v। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी इज गिवन बाय द स्ट्रेट लाइन ए बी हमारे पास आ रही है। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, जो भी उसकी स्लोप होगी, क्योंकि जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किया था, स्पीड मेजर करते थे। स्पीड कैसे मेजर करते थे, जो भी स्लोप आती थी। हाँ जी गुरतेज, हाँ जी, तो यहाँ वहाँ पे हम क्या करते थे, जब भी हम स्लोप बनाते थे, ठीक है, तो जो भी स्लोप आती थी, मतलब जो भी स्लोप की रेशो थी, ठीक है, वो होती थी आपकी स्पीड। वैसे ही सेम इसी केस में होगी, अगर हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है तो वो क्या होगी। हाँ जी गुरतेज, ये आपकी क्लास का है बच्चे गुरतेज? मैम 9th ट्यूलिप में है। मैम हमारी क्लास में है। ओके, हाँ जी, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या आएगी, जो आपकी ऐसे ग्राफ बना है आपका। ठीक है, ये लाइन बनी है आपकी स्ट्रेट, तो जो भी इसका स्लोप ऑफ द लाइन होगी वही आपकी क्या होगी, एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ द लाइन आप कैसे फाइंड आउट करते हो, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी आपके पास क्या है, आप कैसे स्लोप निकालते हो। हाँ जी, देखो ग्राफ में स्लोप कैसे निकालते हो आप, बी डी बाई ए डी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ठीक है, ये स्लोप आ जाती है, बी डी आपका परपेंडिकुलर है और ए डी क्या है आपका बेस बन गया। तो अगर आप इसकी रेशो निकाल लोगे, ठीक है, तो ये आपकी स्लोप ऑफ द लाइन आ जाती है, जो आपने परपेंडिकुलर 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, बी डी और ए डी। बी डी को ए डी से डिवाइड कर दो, ये आपकी स्लोप ऑफ द लाइन है, यही क्या है आपकी एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर आपने चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है तो वो भी निकाल सकते हो, बाय टाइम टेकन कर दो, लेकिन वो किसके इक्वल आ जाती है आपकी बी डी बाई ए डी के। ठीक है, तो अब देखो बी डी इन्होंने क्या लिया, बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस डी सी, बी सी माइनस डी सी। अब देखो यहाँ पे आपके पास जो मोशन है, ठीक है, वो यहाँ से शुरू हो रहा है, यू से, ज़ीरो से नहीं शुरू हो रहा। तो आप बी डी कैसे निकालोगे, अगर बी सी से आप क्या माइनस कर दोगे, डी सी, इतना पार्ट माइनस कर दोगे तो आपके पास बी डी आ जाएगा। पलक, हाँ जी, आर यू गेटिंग आउट ऑफ माइंड। आपको पता नहीं क्लास चल रही है, बच्चों जैसे हरकतें कर रहे हो आप। नहीं तो ब्लैक हो रहा है फोन में, हमने नहीं कुछ किया। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो आपने अगर बी डी निकालना है, ठीक है, बी डी कैसे निकालोगे, इस फुल में से बी डी में से अगर आप डी सी तक माइनस कर दोगे, ठीक है, तो आपके पास बी डी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, बी डी को कैलकुलेट करने के लिए हाँ जी, बी डी को कैलकुलेट किया, बी सी माइनस डी सी डिवाइड बाई ए डी। अब देखो बी सी क्या है हमारे पास, जितनी उसकी फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि बी सी किसके अलोंग है, पूरा आपका जो वाई एक्सिस है। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, देखो इतनी सी तो उसकी क्या थी, ये है उसकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ से उसकी इनिशियल वेलोसिटी शुरू होती है, मतलब 0 से u तक, और ये पूरी क्या है आपकी वाई एक्सिस पे आप पूरा क्या लेते हो, v। ठीक है, वाई एक्सिस पे आप पूरा v लेते हो, मतलब जो आपका dc है इतना सा पार्ट, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है u।
और पूरा BC क्या है आपके पास B, ठीक है। तो आपके पास BC भी आ गया और DC भी आ गया। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो, इसमें वैल्यू पुट कर दो, BC माइनस DC आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास A किसके इक्वल आ गया, V माइनस U, और AD क्या है आपके पास, टाइम के लॉन्ग है। तो ये आ गया आपके पास 8, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 80 इज इक्वल टू V माइनस U, ठीक है। तो यहाँ से आप V कैलकुलेट कर लो, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई, V इज इक्वल टू U प्लस 8, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड जो हमारी इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है बच्चे S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाँ जी, इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। उसने डिस्टेंस, यहाँ पे आप देखो हमने डिस्टेंस लेना है, सेकेंड इक्वेशन में आपका S है, ठीक है। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस की बात की गई है, ठीक है। S होता है आपका डिस्टेंस, जो भी उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे डिस्टेंस को लेना है, तरन 10 का ऐड क्यों हो रहा है? हाँ जी, यहाँ पे देखो आपने क्या करना है, कोई भी टाइम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, ठीक है, वो कैसे आएगा, एरिया अंडर द ग्राफ जैसे हम निकालते हैं। जैसे हमने लास्ट में जब हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की थी, उसमें हमने डिस्टेंस कैसे निकाला था। अब देखो यहाँ पे आपके पास दो डायग्राम्स बन रही हैं इस ग्राफ में, ठीक है। एक बन रहा है आपका ट्रायंगल, एक बन रहा है आपका नीचे रेक्टेंगल या फिर ट्रेपेजियम बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दो बन रहे हैं, एक ट्रायंगल बन रहा है ABD, एक बन रहा है आपके पास OADC, दो चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डिस्टेंस कैसे निकालते हो, वो जो भी इनके अंडर एरिया आएगा वही आपका डिस्टेंस होगा। मतलब OABC में जो भी आपका एरिया है आपने उसको फाइंड आउट करना है, वही आपका क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे दो आपके पास डायग्राम है, एक तो ट्रायंगल बन रहा है ABD ट्रायंगल है, ठीक है। एक नीचे रेक्टेंगल बन रहा है आपका OADC। तो यहाँ पे आपने दो एरिया को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कैसे करोगे, हाँ जी, सबसे पहले आपको OABC का पूरा ट्रेपेजियम है, ठीक है, उसमें एक बन रहा है ट्रायंगल, एक बन रहा है रेक्टेंगल, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। बेस आपके पास AD है, हाइट आपके पास BD है। आप डायग्राम से, ये लास्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी हमने किया था। लेंथ आपकी OC है, OA है, ठीक है। यहाँ पे जो AD है वो टाइम के इक्वल है, BD आपने फाइंड आउट किया, वो कितना है, V माइनस U, ठीक है। ये आपने जो फर्स्ट इक्वेशन में किया था सॉल्व, यहाँ पे आप क्या करोगे, V की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन यूज करोगे, V की वैल्यू आप U प्लस AT पुट कर दोगे, U प्लस AT, ठीक है। पीछे आपका रह गया U माइनस U, यहाँ से U कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपके पास क्या बचेगा, 8, ठीक है। तो मतलब अब BD किसके इक्वल आ गया, AT के। उसके बाद OA आपको पता है, U है आपका इनिशियल वेलोसिटी। तो ये सारी चीज़ें इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आएगा बच्चे, हाँ जी, यहाँ पे देखो इक्वेशन में पुट करने के बाद S क्या है आपका, डिस्टेंस निकाल रहे हो, ठीक है। तो S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में देखो हाफ इंटू AD क्या है आपका टाइम, T पुट कर दिया, BD क्या है आपका, कितना आ गया सॉल्व करके, BC माइनस DC करके, वहाँ से आपके पास जो BD है वो किसके इक्वल आ गया, AT के, प्लस OC क्या है आपका, ये भी आपका टाइम है, ठीक है, इंटू OA क्या है आपका U। तो ये वैल्यूज पुट करके आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर प्लस UT आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन है मोशन की, इसको आप S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर भी लिख सकते हो।
ये बच्चे न्यूमेरिकल में काम आएंगे इक्वेशंस, ठीक है। जब आपको बोला जाएगा कि डिस्टेंस निकालो, आपके पास ये चीज़ें गिवन है, तो आपने ये 3 इक्वेशंस याद रखनी है। फर्स्ट इक्वेशन हमने ड्राइव की है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। उसके बाद सेकंड इक्वेशन हमने लगाई है u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसके बाद थर्ड इक्वेशन जो हमारी है b स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ac। हाँ जी, अब ये कैसे निकालनी है, इसमें देखो, for a body moving with uniform acceleration, suppose it travels a distance s in time t, ठीक है। उसने डिस्टेंस टाइम t में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया s, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, हाँ जी, यहाँ पे हम लेंगे जो आपका ट्रेपेजियम बन रहा है ओ ए बी सी, ठीक है। जो आपका ट्रेपेजियम बन रहा है ओ ए बी सी, उसमें से हम कैसे इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ पे लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सम ऑफ द पैरेलल साइड्स यहाँ पे क्या है, ओ ए एंड बी सी, ओ ए एंड बी सी, ये है बच्चे आपकी पैरेलल साइड्स, ओ ए एंड बी सी, ठीक है। ये आपके दोनों पैरेलल साइड्स हैं। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है एरिया का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मींस दो पैरेलल साइड्स हैं आपके पास ओ ए प्लस बी सी, हाइट क्या है आपके पास ओ सी। तो यहाँ पे आपने ओ ए भी पता है आपको यू है, बी सी भी पता है कि बी है, ठीक है, इनटू ओ सी पता है आपको टी है। तो यहाँ पे पुट करके आपको पता है कि v इज इक्वल टू आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। आपने यहाँ से इस t की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपको जो थर्ड इक्वेशन है उसमें t चाहिए नहीं, t को आपने क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। एलिमिनेट कैसे करोगे, यहाँ पे t की वैल्यू इस इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप t की वैल्यू निकालोगे, t की वैल्यू निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, सबसे पहले इस u को इधर लेके जाओ, क्योंकि आपको ये चाहिए, ठीक है। इस u को पहले आप इधर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। हाँ जी, आपके पास बन जाएगा v माइनस u इज इक्वल टू 80 बन जाएगा, ठीक है। 80 बन गया। उसके बाद क्या बन जाएगा आपका, देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, अब t निकालना है। तो t के साथ जो भी वेरिएबल आएगा t इज इक्वल टू v माइनस यू, v माइनस यू डिवाइड बाय 8, ठीक है। ये चीज़ बन जाएगी आपके पास। देखो आपने क्या करना है, v हाँ जी, आपने कैसे निकाला यहाँ से, सबसे पहले आप क्या करोगे, v u को इस तरफ लेके जाओगे तो आपके पास v माइनस यू इज इक्वल टू 80 बन जाएगा। और t निकालना है, t के साथ जो a है वो इसके v माइनस यू के नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास टाइम की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसी t की वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा s इज इक्वल टू हाफ u प्लस v,
टी की वैल्यू क्या है आपके पास, v माइनस यू बाई ए, ठीक है। तो यहाँ से आपने जो इक्वेशन बनानी है वैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। इक्वेशन को आपको चाहिए वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो इक्वेशन को। तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यही हमें इक्वेशन चाहिए थी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस u को इस साइड ले जाओ, ठीक है। अगर आप इस u को इस साइड लेके जाओगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी v स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है बच्चे ये, ठीक है, माइनस यू सॉरी प्लस इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस प्लस 2as, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, u को यू स्क्वायर को इस साइड ले जाओ तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन, ठीक है, ऑफ मोशन। 3 इक्वेशंस फाइंड की हैं आपने। फर्स्ट थी आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड थी आपकी s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस, हाँ जी, सेकंड इक्वेशन थी आपकी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है आपकी मोशन की v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। अगर आपको ड्राइव करनी आ जाए इक्वेशन तो ये ऐसे ड्राइव कर सकते हो। वैसे इसके बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं आपको, ठीक है, वो आपने याद रखने हैं। हाँ जी, जैसे न्यूमेरिकल इसके ये देखो, एग्जाम्पल नंबर 23 है आपके पास। अ रेसिंग कार हैज़ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको एक्सेलरेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर कई बार एक्सेलरेशन लिखा भी ना हो तो आपको कैसे पता चलेगा तो वो आपको एक्सेलरेशन गिवन है। आपने यूनिट्स देखने हैं, यूनिट्स क्या है यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये एक्सेलरेशन गिवन है आपको। उसके बाद इन्होंने कहा है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 20 सेकेंड्स, टाइम गिवन है 20 सेकेंड्स, ठीक है, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब वो अब क्या हो गई, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से वो शुरू हो रही है, ठीक है, रेस्ट से वो शुरू हो रही है। इन्होंने कहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी है हमने, 0, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कार है वो कहाँ से शुरू हो रही है, रेस्ट से, ठीक है। 3 कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। अगर आपको दिया जाए कि रेस्ट से शुरू हो रही है बॉडी तो वहाँ पे आपने इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेना है। अगर आपको बोल दिया जाए कि कम्स टू रेस्ट, मतलब बॉडी रेस्ट पे आ रही है या आ गई है, वहाँ पे आप फाइनल वेलोसिटी 0 लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको बोल दिया जाए कि चेंज इन वेलोसिटी 0 है, मतलब कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन 0 लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो बॉडी है वो रेस्ट से शुरू हुई, मतलब u क्या है हमारा 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन गिवन है आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। टाइम गिवन है, आपने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, मतलब s, डिस्टेंस फाइंड करना है s। यहाँ पे आप इक्वेशन ऑफ मोशन चेक करो कि कौन सी अप्लाई कर सकते हो। देखो, फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखो यहाँ पे आपको जो चीज़ें गिवन है उसके अकॉर्डिंग देख लो कि आपके पास कौन सी इक्वेशन बनती है। आपके पास टाइम भी गिवन है, डिस्टेंस फाइंड करने वाली मैम, हाँ जी, s हाँ इक्वल्स, जी, एक्सेलरेशन भी गिवन है। डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए 2 इक्वेशंस थी आपके पास, एक तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन थी आपके पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। थर्ड इक्वेशन में लेकिन आपको टाइम नहीं गिवन, टाइम किस में गिवन है, जो आपकी थर्ड इक्वेशन है, ठीक है, सॉरी सेकंड इक्वेशन है। तो सेकंड इक्वेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u को आपने 0 पुट कर देना है, t की वैल्यू 20 है, प्लस हाफ इंटू ए कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t की वैल्यू यहाँ पे 20 का स्क्वायर आ गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है, प्लस हाफ, इसको करोगे सॉल्व 20 इंटू 20 दो बार, क्योंकि स्क्वायर है इसका, तो ये 400 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 5 रह गया, सॉल्व करने के बाद आपके पास 1000 मीटर आ जाएगा,
यहाँ पे 1000 मीटर में कितने होते हैं, 1 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूनिट कैसे चेंज करने हैं। सबसे पहले आप न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करते हो आपको यूनिट्स चेंज करने आने चाहिए कि यूनिट कितने रह गए, डिस्टेंस के आपको पता है कि मीटर होते हैं डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूनिट भी कैंसिल कैसे हुए ये देखो। हाँ जी, सबसे पहले देखो हाँ जी बच्चे, ये तो आपकी टर्म 0 हो गई, ठीक है। 0 मीटर पर सेकंड इंटू 20 सेकंड, ये तो आपको 0 हो गया। रह कौन सा क्या आपके पास, हाफ इंटू 5 इंटू 20 सेकेंड स्क्वायर। देखो जब आप हाफ, ठीक है, इंटू हाफ इंटू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय, उसके पास है, उसके बाद है आपके पास 400 बन गया, वो 20 इंटू 20 करोगे 400 सेकंड के भी स्क्वायर होंगे क्योंकि साथ में सेकंड है, उसका भी तो स्क्वायर है ना, तो सेकंड भी क्या बन जाएगा हमारे पास, स्क्वायर, ठीक है। ये बच्चे ऊपर रेस टू पावर है, जो भी साथ में लिख रही हूँ मैं, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऊपर पावर है इसकी सेकंड स्क्वायर की, तो यहाँ पे टाइम भी कितना बन गया, 400 सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो अब जो चीज़ मल्टी होती है, मैं ऐसे लिखूँगी, हाँ जी। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ बन रही है आपके पास, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 400 सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ है आपके पास, ये चीज़ बनी, ठीक है। अब इसको देखो यूनिट कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं आपके, ये सेकंड स्क्वायर मैम नीचे ओवर में है, इसके सेकंड साथ सेकंड 15 स्क्वायर, सेकंड। पीछे कितना बच गया, सिर्फ मीटर, ठीक है। बस यूनिट कैंसिल करने आने चाहिए आपको। तो वैसे भी डिस्टेंस का यूनिट मीटर में ही लेते हैं हम, 1000 मीटर आ गया, 1000 मीटर अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर। तो मतलब जो आपका आपकी कार है उसने 20 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 किलोमीटर। ऐसे आपने ये इक्वेशंस यूज़ करनी है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल भी देख लो एक बार। बस आपने ये देखना है कि आपको गिवन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने जो आपके पास 3 इक्वेशंस हैं मोशन की वो यूज़ करनी है। जैसे 24 एग्जांपल में बोला गया कि ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब देखो यहाँ पे रिटार्डेशन की बात की है, रिटार्डेशन हमेशा हम नेगेटिव में लेते हैं, ठीक है। रिटार्डेशन है तो हम जो एक्सेलरेशन लेते हैं उसके आगे बस माइनस का साइन लगा देना है हमने। जब भी आपको रिटार्डेशन की बात की जाए मतलब वहाँ पे ब्रेक अप्लाई किए हैं, वहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो आप एक्सेलरेशन को माइनस लिखोगे, ठीक है। उसके बाद इफ़ द कार वाज ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 27 मीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ पे जो कार है आपकी वो मूव कर रही है, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 27 मीटर पर सेकंड है यू। उसके बाद देखो इन्होंने कंडीशन दी है कि व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। बिफोर मतलब उन्होंने बता दिया कि जो आपकी गाड़ी है वो अब रेस्ट पे आएगी, ठीक है। रेस्ट पे आएगी मतलब जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी लोगे आप, 0 मीटर पर सेकंड। कम्स टू रेस्ट बोला है, यहाँ पे आप v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड लोगे। तो इन्होंने ये कहा है कि उस जब तक वो रेस्ट पे नहीं आती, ठीक है, जब ब्रेक अप्लाई कर दिए, ब्रेक अप्लाई करने के बाद रेस्ट पे आते आते उतने उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है हमने, डिस्टेंस एस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप टाइम गिवन नहीं है, आपको यू गिवन है, ए गिवन है और बी गिवन है, आप बस थर्ड मैम इक्वेशन को यस। कर दोगे, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में आपको एस भी गिवन है, यू भी गिवन होता है, ए भी गिवन होता है, बी भी गिवन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप एस को कैसे, मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं बच्चे, आपको अगर मैथ्स में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह आती है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो न्यूमेरिकल्स को। अगर किसी को मैथ्स में प्रॉब्लम है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वी स्क्वायर इज माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए एस, आपको ये एस चाहिए,
आप क्या करोगे, s को एक साइड निकाल लोगे, जो s के साथ वेरिएबल है वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है, डिवाइड। जो चीज आपने फाइंड आउट करनी होती है मैम उसके यस। साथ जो भी वेरिएबल लगा होता है वो दूसरी साइड क्या हो जाता है, क्योंकि वो आपको गिवन है, ठीक है, वो नीचे चला जाएगा, उसके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दो, फाइनल वेलोसिटी तो आपको 0 गिवन है, इसका तो कोई बात ही नहीं करनी है, आपने 0 ही डाल देनी है बस इसको, ठीक है। उसके बाद u आपका 27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब देखो आपके यहाँ पे जो यूनिट्स होंगे उनका भी साथ ही में स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो यू स्क्वायर है वो होल स्क्वायर है, ठीक है। u की जो भी वैल्यू होगी उसका होल स्क्वायर होगा, जब भी होल स्क्वायर होगा तो उसके यूनिट्स भी क्या होंगे, उनकी भी स्क्वायरिंग होगी। अगर u आपके पास 27 मीटर पर सेकेंड है तो जब आप 27 का स्क्वायर करोगे तो वहाँ पे मीटर स्क्वायर भी बनेगा और सेकेंड स्क्वायर भी बनेगा, तभी आपके यूनिट्स कैंसिल होंगे नीचे, क्योंकि एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका यहाँ से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर यहाँ पे बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ये सेकेंड स्क्वायर ये सेकेंड स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो लास्ट में जब कैलकुलेट करोगे आपके पास मीटर बच जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के यूनिट मीटर ही होते हैं, ठीक है। बस ऐसे पुट करना है आपने। अब देखो आपको जब आप माइनस करते हो ये आपकी टर्म 0 बन जाएगी, रह कौन सा गया आपके पास, -27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैम मतलब 0 के साथ सेकंड बीट मतलब 0 ही हो गया। ये तो बच्चे पूरा 0 हो गया, 0 के साथ कुछ भी मल्टी ओके करोगे मैम। ये तो 0 ही हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो अगर आप यहाँ पे वैसे आपने न्यूमेरिकल्स में जो आपके यूनिट्स होते हैं उसको कैंसिल करके दिखाना नहीं होता, बस आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस के यूनिट क्या है, लास्ट में बस वो यूनिट लिख दो, ठीक है। ये तो रफ काम है, मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ कि आपने यूनिट एज इट इज नहीं लिख देने आंसर में, बस आपको वो यूनिट लिखने होते हैं जो उस चीज़ के यूनिट होते हैं। अगर आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हो तो मतलब डिस्टेंस के सिर्फ आप एंड में मीटर ही लिखोगे, क्योंकि जब आप इसे रफली सॉल्व करके देखोगे इसमें जब सारे कैंसिल हो जाएंगे यूनिट एंड में सिर्फ मीटर ही बचेगा। तो वैसे भी एक्सपेरिमेंटली भी हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो भी मीटर बचेंगे, वैसे भी क्या होते हैं डिस्टेंस के यूनिट हम मीटर ही लेते हैं, ठीक है। तो एंड में आपने यूनिट लिखने हैं, अगर आप इसको 405 ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये गलत हो जाएगा। यूनिटलेस चीज़ नहीं होती डिस्टेंस, डिस्टेंस के यूनिट होते हैं मीटर्स में, ठीक है। मीटर्स पीछे लिखना है, अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने को बोला है तो आप पीछे लिखोगे आंसर में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर आपको टाइम निकालने को बोला है तो पीछे लिखोगे सेकेंड, ठीक है। ये छोटे छोटे जो मिस्टेक करते हो आप, ठीक है, इससे आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत हो सकता है, इसीलिए ध्यान रखना डिस्टेंस के यूनिट पीछे डालने हैं मीटर। अब देखो जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे यहाँ पे -27 बचेगा, ठीक है। -27 का जब भी आप स्क्वायर करोगे कोई वैल्यू आएगी माइनस में आएगी, नीचे भी क्या है आपका 0.9 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे भी माइनस है, तो ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। नीचे भी माइनस है और ऊपर भी माइनस है, दोनों माइनस कैंसिल हो गए, तो एंड में जो आपकी वैल्यू है वो पॉजिटिव में आ जाएगी, ठीक है। बच्चे जो माइनस प्लस माइनस जो भी होते हैं डिवाइड में क्या हो जाते हैं वो, हाँ जी, जैसे मान लो यहाँ पे माइनस है, ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गई, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपने देखना होता है कि किस क्वांटिटी का जो जिसके साथ साइन लगा हुआ है वो कौन सी ग्रेटर है, जो ग्रेटर होगी उसका साइन आगे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड में है, डिवाइड में वैसे भी कैंसिल हो जाते हैं यूनिट, जो आपके साइन होते हैं नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, तो एंड में आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका डिस्टेंस की वैल्यू। सेम इसी तरह 25th एग्जाम्पल है, 25th एग्जाम्पल में इन्होंने फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यू फाइंड आउट करने को बोला है, इनिशियल वेलोसिटी यू। उसके बाद इन्होंने बोला कि दैट इज स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड, स्टॉप्ड मीन्स यहाँ पे रिटार्डेशन हुई है, अप्लाइंग ब्रेक्स, ठीक है, बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, ब्रेक्स लगा के उस कार को रोका गया है, मतलब यहाँ पे रिटार्डेशन हुई है, एक्सेलरेशन आपको माइनस में लेनी है, ठीक है, -2.5। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, फाइनल वेलोसिटी इन्होंने बोल दी कि, हाँ जी
मैम एक्सेलरेशन माइनस में लेनी है, ये रेडिएशन? रिटार्डेशन एक्सेलरेशन सेम ही होता है बच्चे। जब आप एक्सेलरेशन को माइनस में ले लेते हो तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन बन जाती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम एक दूसरे नाम से बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, दोनों चीजें सेम ही होती हैं। एक्सेलरेशन दो टाइप्स की होती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगी? जब आपकी गाड़ी की स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, उस केस में हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर हम ब्रेक लगा रहे हैं, मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होने लगी है, ठीक है, तो वहाँ पे रिटार्डेशन हो जाती है। लेते तो हम एक्सेलरेशन ही है, न्यूमेरिकली हम उसको एक्सेलरेशन ही बोलेंगे, ए ही लिखेंगे, ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकली हम उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। नेगेटिव साइन डाल के हम उसको न्यूमेरिकल में वैल्यूज के पुट करते हैं। ठीक है, वैल्यू सेम होती है लेकिन बस साइन का वहाँ पे डिफरेंस होता है। हाँ जी, उसके बाद देखो यहाँ पे हमने फाइनल वेलोसिटी, उन्होंने बोल दिया कि कार स्टॉप हो गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है। ब्रेक लगाने पे कार स्टॉप हो गई, 0 वेलोसिटी है फाइनल। यू हमने फाइंड आउट करनी है, टी हमें गिवन है 10 सेकेंड्स। तो देखो यहाँ पे जो जो चीज़ें गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन ऑफ मोशन देखो कि कौन सी अप्लाई करोगे। ठीक है, 3 इक्वेशंस हैं आपके पास, बस आपने ये देखना है कि उस न्यूमेरिकल में कौन सी अप्लाई करनी है। बस यही स्किल है बच्चे आपकी। ठीक है, बी यू ए टी 4 गिवन है। 4 गिवन किस में होती हैं? फर्स्ट इक्वेशन में, b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बस इसमें वैल्यूज पुट करके u निकालना है आपने। u की आपकी वैल्यू आ जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी ब्रेक लगाने से पहले वो 25 मीटर पर सेकेंड थी। जब ब्रेक लगा दिए तो वो रेस्ट पे आ गई, 0 हो गई। ठीक है, तो बच्चे ये आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है, मोशन फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, आज मैं इसके आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहते हैं थोड़े से इसके, वो सेंड कर दूंगी। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी रहते हैं, वो भी सेंड कर मैम दूंगी। शॉर्ट कल भी भेजे थे आपने।